हे एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज नॉट देन टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। रिएक्ट ये 6 फीचर्स में जो भी चीज़ आता है या फिर कह सकते हो जावास्क्रिप्ट ये 6 फीचर्स में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है रिया ये 6 टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। हम लोग काफ़ी टाइम में जो जब लॉजिक लिखने का कोशिश करते हैं कई बार स्पेशली हम ऐसे चीज़ में आप लोगों को रियल लाइफ अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो कई बार आपने देखा होगा कुछ चीज़ें कुछ वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल आप अपने कोई एग्ज़ाम के लिए राइट, हाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आप बिना लॉगिन के या फिर बिना लॉगिन के आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ऐसे हालत में आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलता होगा राइट कि यू हैव टू फर्स्ट लॉग इन देन यू कैन गो फॉर द your things or whatever your admin card download or something else right। इसी तरह जो एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल कंडीशन हम if else लगा सकते हैं या फिर हम टर्नरी ऑपरेटर के सहारे भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा अगर बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर इज सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर इफ और एल्स के बारे में, ठीक है। इसे अगर मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो इफ एल कंडीशन का अगर आप बता दोगे कि ये टर्नरी ऑपरेटर को सिंप्लीफाइड कर दोगे तो ये बस इतना ही है कि इफ एल कंडीशन जैसे काम करता है ये भी वही चीज़ काम करता है। अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पे एक नए से फाइल ले लूँगा। नए से फाइल का नाम मैं क्या रख लूँगा, नए से फाइल का नाम रख लूँगा मैं टर्नरी, ठीक है, टर्नरी डॉट एच टेबल मैं रख लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूँ doc एंड h2 एंड यहाँ पे बात करेंगे रिएक्ट या फिर कह सकते हैं ये 6 टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर ओके। मैं सेव करता हूँ इसको एंड ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे ही करूँगा ये यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि ये 6 टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राइट। अब इसका अगर इसका सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, हम पी यहाँ पे देंगे सिंटेक्स, ओके। सो हम क्या करेंगे सिंटेक्स, सो सिंटेक्स में यहाँ हम बात कर लेते हैं। सिंटेक्स कैसे होगा, सबसे पहले तो आप कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंटेक्स में कंडीशन, ओके, कंडीशन यहाँ पे आप लोग लगा दो। इसके बाद कंडीशन लगाने के बाद आपको एक आपको क्या देना है, आपको एक क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क देने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ओके। एक्सप्रेशन इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो ऐसे केस में आप क्या करो, अगर ये ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन, ओके, यहाँ पे क्या कर दो इफ एल्स लगा दो, ठीक है। ये चीज़ ऐसे काम करता है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। सो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा इधर खींच दूंगा एंड यहाँ पे जो इफ़ एल्स एंड एक्सप्रेशन इफ़, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इफ़ फॉल्स यहाँ पे कर देता हूँ, एल्स नहीं, यहाँ पे मैं फॉल्स करूँगा, ठीक है, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स, ओके, फॉल्स मैंने कर दिया, ठीक है। सो इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एंड बाकी का जितना जो चीज़ है इसे अपन डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो इसे अपन बोलते हैं यही है आपका सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये एज ए टैग काम कर गया है, कोई बात नहीं, हम इसको अब सेव करते हैं इसको, ओके। दिस इज हाउ इट इज वर्क, इट विल वर्क, ठीक है, ये चीज़ ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब ये एक लाइव एग्जांपल अगर देख लेंगे तो सबसे बढ़िया रह जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा एक यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ विदाउट, सबसे पहले तो आपको इफ एल कंडीशन के साथ सहारे इसको बताऊंगा कि कैसे ये होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें इफ एल्स के अलावा टर्नरी ऑपरेटर के सहारे कैसे काम करता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ओके। सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे एक पैराग्राफ ले लेंगे, पैराग्राफ यहाँ पे नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम पैराग्राफ और एक पैराग्राफ ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया, दैट्स वाई ये जो आपका कमांड जेट, ठीक है। सो आपने सिंटेक्स देख लिया तो अभी के लिए इस चीज़ को मैं हटा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अलग से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ में मैं क्या लूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहाँ पे उस चीज़ को लिख लेता हूँ, क्या चीज़ लिखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके एवरीथिंग इज़ डन, ओके एवरीथिंग इज़ डन, ओके। मैं सेव करता हूँ, ओके एवरीथिंग इज डन एंड यहाँ पे अब मैं लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैं एक सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लूँगा। फंक्शन में मैं क्या लूँगा, फंक्शन रेंडर ऐप, ओके, रेंडर ऐप एक फंक्शन ले लेता है, रेंडर ऐप, ओके। अब इसमें अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन क्या करेंगे यहाँ पे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वो डेमो का आईडी ले लेंगे। ठीक है, डेमो आईडी ले लेंगे, डेमो। ओके, चलो डेमो हमने आईडी ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं डेमो के सहारे इसको एक्सेस करूँगा। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, वेलकम। ओके, इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब फंक्शन ओके, फंक्शन रेंडर लॉगिन। ओके, फंक्शन रेंडर लॉगिन। इसके बाद अपन क्या करेंगे, लॉगिन के बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको अपन को क्या करना है, डेमो। उसके बाद अपन क्या करना है, डॉट इनर एच टी एम एल, यहाँ पे हम क्या कर दूंगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये से प्लीज़ लॉगिन कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ लॉगिन। ठीक है, मैंने जो पहले ही आपको एग्जांपल दिया था उसी के जैसे ही मैं इस चीज़ को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉजिक लिखूँगा। ठीक है, सबसे पहले लेट ऑथेंटिकेट ओके, केटेड इक्वल टू हम यहाँ से कर देंगे ट्रू। इस चीज़ को ट्रू कर देते हैं इनिशियली। ओके, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ऑथेंटिकेटेड ट्रू होता है। ठीक है, तो ऐसे हालत में आपको क्या कर देना है, रेंडर ऐप कर देना है। ठीक है, रेंडर ऐप कर देना है। उसके बाद अगर एल्स में क्या करना है आपको, एल्स आप लोग कर देना है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रेंडर लॉगिन। ठीक है, रेंडर लॉगिन। ओके, हमने दो चीज़ फंसा, एक तो रेंडर ऐप, एक रेंडर लॉगिन में मैंने बना के रखा है। ठीक है, सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, इतना कर दिया। ओके, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिकेट इक्वल टू ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं अगर फॉल्स कर दूँ, ठीक है, मैं फॉल्स करता हूँ यहाँ पे। अब गौर से देखना, इस चीज़ को आप लोग 1 मिनट के लिए इसे पॉज करो और 1 सेकंड के लिए इसे पॉज करो और अब बताना इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, प्लीज़ लॉग इन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऑथेंटिकेट वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो इफ एल्स वाला कंडीशन है इसमें रेंडर होगा। ओके, समझ में आया? बढ़िया। अब ये रहा, ये जो नॉर्मल इफ एल कंडीशन के सहारे ये चीज़ होता है। ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मली इफ एल्स कंडीशन के अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसे कुछ और तरीके से इसे करना है, जैसे जो भी इस टॉपिक या फिर इस वीडियो का मुद्दा है, यानी हम बात कर रहे हैं नन देन इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इफ एल कंडीशन, इस चीज़ को हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऑथेंटिकेट, मैंने आपको सिंटेक्स बताया था। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर ऑथेंटिकेट ट्रू होता है तो रेंडर अप कर देना। ठीक है, रेंडर अप, वरना आपको क्या करना है, रेंडर लॉगिन। ठीक है, रेंडर लॉगिन, बहुत ही आसान है। अब बताओ, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, आपको प्लीज़ लॉगिन अगेन दिखा रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ट्रू मैंने कर दिया, मैं सेव करूँगा, यहाँ पे वेलकम दिखाएगा।